नमस्कार, अनसंग न्यूज़ के साथियों, आप सभी का स्वागत है। बीजेपी ने 2014 से लेकर 26 के बीच में क्या-क्या किया है, यानी आप अगर देखना चाहते हैं 12, 13, 16 में बीजेपी ने कि अपने कार्यकाल में कौन-कौन से काम किए हैं, आइए हम आपको डिटेल तरीके से बताने का प्रयास करें। बीजेपी सत्ता में इसलिए आती है क्योंकि इसने हिंदुओं से अयोध्या में राम मंदिर बनवाने का वादा किया था। अगर बीजेपी ने वादा किया तो बीजेपी ने इस वादों को बखूबी निभाया भी और उसने अयोध्या में राम मंदिर भी बनवाया। लेकिन अभी रिसेंट खबरें आ रही हैं कि इसी अयोध्या में ही हजारों करोड़ की संपत्ति लूटी जा रही है, चंदा चोरी की जा रही है। चाहे वो राम की पादुका हो, चाहे हार हो या फिर रामचरितमानस, इन सब खबरों को लेकर आ रही हैं खबरें कि अयोध्या में लगातार 200 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति शामिल है, जिसमें चंदा चोरी की खबरें सामने आ रही हैं। आपको हम बता दें 2015 से लेकर अब तक 89 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, चाहे वो नीट का हो या एसएससी का हो, सीबीएसई जैसे रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के 89 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। इस प्रकार से खबरें आ रही, जिसको लेकर स्टूडेंट लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन रिसेंट में हम आपको बता दें कि ये प्रोटेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है और 20 जून 2026 से लगातार स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पर। अब हम आपको ये भी बता दें कि 1 हफ्ते से अधिक हो चुके हैं, जिसमें कि सोनम वांगचुक भी लगातार हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए। बट जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो बैठा हुआ निकम्मे मंत्री हैं, उनको तक ये आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, उनके तक ये कानों में आवाज़ नहीं जा रही है। हमारे विश्वगुरु की स्थिति ये है कि जिस भी स्टेट में बीजेपी की सरकार है, उन स्टेट में 80,000 से प्लस स्कूल बंद हो चुके हैं। सच्चाई ये है, अब आप गणना कर सकते हैं कि हमारे जो विश्वगुरु हैं उनकी स्थिति क्या है, उनकी सच्चाई क्या है। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया था, लेकिन 2026 तक 3 लाख से ज़्यादा लड़कियों और औरतों के साथ रेप और मर्डर जैसे कांड हो चुके हैं। वहीं अगर आप देखना चाहते हैं तो बीजेपी गवर्नमेंट में साइंटिस्टों को जेल में डाला जा रहा है और रेपिस्टों लोगों को बेल दिया जा रहा है। कोविड टाइम में पीएम केयर फंड में 62,000 करोड़ का डोनेशन आया था, जिसको लेकर अपोजिशन लगातार सवाल करते रहा, लगातार इस पर सवाल करते रहा, लगातार सवाल पूछते रहा कि इसकी सही नॉलेज हमें दी जाए, सही प्रकार से जानकारी दी जाए, इस पैसे का क्या हुआ, जो डोनेशन आए थे जो पीएम केयर फंड में, उस डोनेशन का क्या किया गया। इस मिसकंसेप्शन लगातार हमारे आपके समक्ष आई, जो डिटेल तरीके से खबरें आनी चाहिए उस प्रकार से नहीं है। आपको बताते हैं आपको बता दें कि जिस डीजल और पेट्रोल की कीमतें 2014 में 55 के आसपास हुआ करती थी डीजल की, और पेट्रोल की 70 के आसपास हुआ करती थी, लेकिन सभी लोग, चाहे वो सेलिब्रिटी हो चाहे आम पब्लिक, लगातार अपनी छाती पीटते थे कि डीजल और पेट्रोल बहुत महंगा है। लेकिन प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन आपको बता दें कि 2026 में 100 रुपये का 100 प्लस पेट्रोल की कीमत पहुंच चुकी है, जिसमें कि लेकर 20% इथेनॉल मिलाकर बेचा जा रहा है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो अब E30 और E80 की भी बात की जा रही। वहीं अगर आप ओरिजिनल पेट्रोल को देखना चाहते हैं तो 170 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जा रहा है निर्धारित से। वहीं अगर आप बात करते हैं जिस एलपीजी की कीमतें 400 रुपये हुआ करती थी, आज प्रेजेंट टाइम में 1000 प्लस पहुंच चुकी हैं, वो भी जिसके पास कार्ड बना हुआ है उसका। अगर आप ब्लैक में लेते हैं तो इसकी कीमतें 2000 के आसपास बताई जा रही हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो मार्केट में आप बाकायदे इसको जान सकते हैं। वहीं और प्रेजेंट टाइम में गैस की कीमतों की उछाल तो आ ही रही, और प्रेजेंट टाइम में जो गैस किस प्रकार से आम पब्लिक को मिल रही, कितनी लंबी लाइनें लग रही हैं, ये हमें और आपसे छुपा नहीं है। वहीं मणिपुर अगर आप देखना चाहते हैं, 3 साल से वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसके कारण 250 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 75,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। लेकिन जो हमारे सरकार है वो साइलेंट होकर इन चीज़ों को देख रही है, इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है, चुपचाप तमाशा देख रही है। लेकिन अब हमारे देश की मीडिया की बात कर लें तो ये हमारे देश की मीडिया तलवे चाटने में व्यस्त है और लगातार इनकी जो रैंकिंग है लगातार गिरती जा रही है। और सरकार की ये जो गुलाम मीडिया है, लगता तो ऐसा है कि मीडिया पूरी तरह से सरकार की गुलाम हो चुकी है। इसीलिए ज़रूरी खबरों को देखने के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।